हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। तो आज का मेरा टॉपिक है मोनाडिक ट्विन फ्लेम। क्या आप तो मोनाडिक ट्विन फ्लेम नहीं है ना? और ये मोनाडिक ट्विन फ्लेम होती क्या है और कैसे पहचाने कि आप एक मोनाडिक ट्विन फ्लेम है? और नॉर्मल स्पिरिट सोल ट्विन फ्लेम और मोनाडिक ट्विन फ्लेम में क्या अंतर है? आपने ट्विन फ्लेम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मोनाडिक ट्विन फ्लेम उससे भी डीपर और डीप डिवाइन कनेक्शन है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मोनाडिक ट्विन फ्लेम क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोनाड क्या है। तो देखिए, मोनाड का मतलब है आत्मा का असली मूल, यानी आत्मा जिस मूल से आई है। तो देखिए, मोनाड एक छोटी सी डिवाइन चिंगारी है जो खुद परमात्मा से निकलती है। हर इंसान के अंदर एक मोनाड होता है जो हमारा गॉड स्पार्क है। जैसे एक सूरज से अनेक किरणें निकलती है, ठीक वैसे ही भगवान के सोर्स एनर्जी से हम सब के अंदर एक मोनाड भेजी गई है। तो मोनाड वो है जो डायरेक्ट गॉड सोर्स से आती है। तो ये होती है मोनाड। अब जानेंगे नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम और मोनाडिक ट्विन फ्लेम में अंतर। तो देखिए, नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम जो एक ही सोल के दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग शरीर में जन्म लेते हैं। ये तो आपको पता ही है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी अलग अलग शरीर में जन्म लेती है। ये होती है नॉर्मल ट्विन फ्लेम। मतलब एक ही सोल स्प्लिट होके दो अलग अलग शरीर में जन्म लेती है। ये होती है नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम। नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम एक दूसरे के परफेक्ट मिरर होते हैं, जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। कार्मिक हीलिंग, शैडो वर्क और पर्सनल ग्रोथ उनका मेन फोकस होता है। नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर टेस्टिंग, ट्रिगरिंग और हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है। रोमांटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि दोनों एक ही आत्मा के दो अलग हिस्से होते हैं। नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम के यूनियन के मकसद है अपनी आत्मा को बैलेंस्ड और कंप्लीट करना। इनका मिशन भी ज़्यादातर पर्सनल हीलिंग और सेल्फ यूनियन का होता है। तो ये होती है नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम। अब जानेंगे मोनाडिक ट्विन फ्लेम के बारे में। तो देखिए, मोनाडिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है। नॉर्मल ट्विन फ्लेम ही बहुत रेयर होता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन मोनाडिक ट्विन फ्लेम और भी रेयर होता है। बहुत ही कम मोनाडिक ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं धरती पे, बहुत ही रेयर, क्योंकि दोनों सोल्स एक ही मोनाड, एक ही गॉड स्पार्क के डुअल एक्सप्रेशन होते हैं। तो देखिए, नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम में 24 डीएनए होती है। तो नॉर्मल स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम जब दो हिस्सों में बढ़ता है तब उनमें 12 डीएनए डिवाइन फेमिनाइन को और 12 डीएनए डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग हो जाता है। मतलब दोनों शरीर में 12-12 करके डीएनए बढ़ जाती है। लेकिन मोनाडिक ट्विन फ्लेम में 48 डीएनए होती है। और मोनाडिक ट्विन फ्लेम दो हिस्सों में बढ़ता नहीं है। सबसे पहले ये समझिए, ये अपना अलग संस्करण बनाता है, मतलब अपने ही जैसा अलग रूप। ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एक ही शरीर में होता है, लेकिन दो अलग रूप यानी अलग बॉडी में। तो देखिए, ये भी दो शरीर में जन्म लेते हैं, यानी इनका भी दो रूप होता है। लेकिन स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम में एनर्जी डिवाइड होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन मोनाडिक ट्विन फ्लेम में ये डिवाइड नहीं होती है, ये पूर्ण अपनी एनर्जी लेके जन्म लेती है। इनका शरीर तो दो होता है, लेकिन दोनों शरीर में ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी रहती है। तो ये जन्म से ही पूर्ण होती है। इनका जो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ये बढ़ता नहीं है, ये दो अलग शरीर में दोनों एनर्जी लेके ही जन्म लेती है। तो देखिए, मोनाडिक ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट और भी लंबा है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है। तो देखिए, मोनाडिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ सोल और हायर सेल्फ तक सीमित नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली डिवाइन एसेंस तक होता है। मोनाडिक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन सिर्फ एक दूसरे तक नहीं है, बल्कि भगवान और कलेक्टिव सर्विस तक जाता है। मोनाडिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रोमांटिक एस्पेक्ट ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब आप रोमांटिक कनेक्शन ले भी सकते हो या
कोई और टाइप का कनेक्शन भी मोनाडिक ट्विन फ्लेम में आप ले सकते हो, जैसे कि पिता माता, गुरु शिष्य, एक दोस्त के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी भी रूप में आप इस कनेक्शन को ले सकते हो। मोनाडिक ट्विन फ्लेम सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन ही नहीं होता, ओके। मोनाडिक ट्विन फ्लेम ज़्यादातर स्पिरिचुअल पार्टनरशिप होती है। आपको देखने को मिलेगा मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स जो है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल पार्टनरशिप रखते हैं, ना कि रोमांटिक पार्टनरशिप। और मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादातर गॉड कॉन्शियसनेस डायरेक्टली अनुभव होता है। ये लोग डिवाइन से बहुत डीप कनेक्ट होते हैं। मोनाडिक ट्विन फ्लेम डिवाइन से ज़्यादा डीप कनेक्ट होते हैं। मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स को एनर्जी टेलीपैथी, इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ब्लिस ज़्यादा होती है इनमें। मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादा फोकस सेवा और हायर मिशन पे होती है, ना कि सिर्फ रोमांस या कार्मिक हीलिंग पे। ये कनेक्शन इतना हाई फ्रीक्वेंसी है कि इन दोनों का यूनियन सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे कलेक्टिव के अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। अब बात करेंगे साइंस की, कैसे आप जान पाएंगे कि आप भी एक मोनाडिक ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो सबसे पहला साइन है, आपको उसके साथ सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन फील नहीं होगी बल्कि एक इंटेंस डिवाइन पुल फील होगी आपको उसके साथ। सेकंड साइन है, उसके साथ होते ही आपको डायरेक्ट गॉड कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान से आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। थर्ड साइन है, आप दोनों की मिशन सिर्फ पर्सनल प्यार नहीं होता, मतलब आप दोनों का मिशन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल हीलिंग और एक दूसरे को प्रेम करना नहीं होता। आप दोनों का मिशन होता है पूरे जगत को प्रेम करना, प्यार देना, हीलिंग देना और सेवा करना। ये होती है मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की असली मिशन। फोर्थ साइन है, एनर्जेटिक और टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत पावरफुल होती है आप दोनों में। आप दोनों यानी मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बिना शब्दों के फील कर लेते हैं, एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं। नॉर्मल ट्विन फ्लेम से ये बहुत डीप होता है। नॉर्मल ट्विन फ्लेम कनेक्शन से मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत डीप होती है नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स से। फिफ्थ साइन है, जब मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स एक साथ आते हैं तो प्लैनेटरी वाइब्रेशन अपलिफ्ट होती है, मतलब दुनिया में एक बड़ा एनर्जी शिफ्ट होती है। जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं तब प्लैनेटरी वाइब्रेशन अपलिफ्ट होती है और दुनिया में एक बड़ा बदलाव होता है, ठीक है। अब जानेंगे पर्पस ऑफ मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स। तो देखिए, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स का मिलना सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है। मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स बड़े पर्पस के लिए धरती पे जन्म लेती है, ठीक है। जब मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की यूनियन होती है तब ये दोनों दुनिया में हीलिंग, अवेकनिंग और लाइट स्प्रेड करते हैं। इनका यूनियन एक तरह का अंचोड़ बन जाता है हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए, जिससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। इसलिए मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की मिशन कुछ ऐसा रहता है, स्पिरिचुअल सर्विस करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, एनिमल्स की सेवा करना। दुनिया में जितने भी बड़े और महान कार्य हैं वो सब करने आते हैं मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स। ईश्वर मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स को बहुत बड़ी उद्देश्य दे के भेजती है धरती पे और वो उसे पूरा करते हैं। अब जानेंगे मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स क्यों रेयर होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं। हर सोल के लिए ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन मोनाडिक यूनियन सिर्फ कुछ ही सोल्स को दिया जाता है जिनका मिशन बहुत बड़ा और डिवाइन होता है। उनका मिलना कभी भी रैंडम नहीं होता, ये हमेशा एक हायर कॉस्मिक टाइमिंग के हिसाब से होती है और उनका सेपरेशन भी टेम्पोररी होता है क्योंकि उनकी एनर्जीज हमेशा एक ही मोनाड के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपको क्या मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स के कुछ लक्षण मिले या आप एक नॉर्मल ट्विन फ्लेम है, आप जरूर बताना। तो दोस्तों, मोनाडिक ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ रोमांटिक या इमोशनल लेवल पे सीमित नहीं है। ये एक डिवाइन यूनियन है जो हमारे अंदर के गॉड स्पार्क से शुरू होती है और दुनिया की अपलिफ्टमेंट तक जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन भी इतना डीप और डिवाइन है तो हो सकता है कि आप भी एक मोनाडिक ट्विन फ्लेम हो। लेकिन एक बात याद रखिए, नॉर्मल ट्विन फ्लेम हो या मोनाडिक ट्विन फ्लेम,
दोनों का पर्पस एक ही है, ठीक है, भगवान के साथ मिल जाना यानी मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।